गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोबिलिटी। कंट्रोबिलिटी हर अलग स्टेट के लिए अलग होती है, मीन्स हर अलग पॉइंट के लिए अलग होता है। तो अगर कंट्रोबिलिटी को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं द कंट्रोबिलिटी इज इन रिलेशन of transfer of a system from one state to another state, by appropriate input controls in a finite time, ओके। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो दो तरह के स्टेट इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। एक को कहते हैं मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, दूसरे को कहते हैं सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर हम लोग स्टेट इक्वेशन को कंसीडर करें तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेट इक्वेशन। क्या होता है? एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इक्वेशन नंबर 1, एंड वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, इक्वेशन नंबर 2। जब हम लोग किसी डेरिवेशन को करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट को कंसीडर करते हैं। जब हम लोग इक्वेशन को नहीं कंसीडर सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं? नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और अगर सिंगल इनपुट है तो वाई इक्वल टू सी एक्स वेयर डी इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है। व्हेन एक्स इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर जो होगा n इक्वल टू 1, x इक्वल टू स्टेट वेक्टर, ये भी क्या हो सकता है आपका स्टेट वेक्टर n इंटू एम कर दीजिए। और y आपका क्या होता है? हमेशा आउटपुट इक्वेशन होती है, तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट वेक्टर। इसको आप लिख दीजिए p इंटू 1। और a क्या होता है? a b c एंड d क्या होते हैं आपके मैट्रिक्स। ये मे बी 1:1 वो 3:3 का हो सकता है, 4:4 का हो सकता है, 2:2 का हो सकता है, 1:2 का हो सकता है। ठीक है। अगर अलग अलग इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना, और अगर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट को आप कंसीडर करते हैं तो क्या लिखते हैं? एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इक्वल टू सी एक्स एंड डी इक्वल टू 0। अगर अलग अलग स्टेट इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, स्टेट की बात करते हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, दो एक्सेस आप कंसीडर करो, एक x1 कंसीडर करो और एक को x2 कंसीडर करो। जब x1 कंसीडर किया और x2 कंसीडर किया और स्टेट को करना है तो किसी एक पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक जाएंगे ये तो बता नहीं सकते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल x0, फिर x1, फिर क्या कह सकते हैं x2, फिर क्या कह सकते हैं x ऑफ n। ठीक है। दो अलग अलग एक्सेस है और उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं? द कंट्रोबिलिटी इज अ रिलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय अप्रोप्रिएट इनपुट कंट्रोल्स इन अ फाइनाइट टाइम। अगर इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, इन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन
इन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या कहता है, x1 इक्वल टू ए ऑफ x0 प्लस बी ऑफ u0, x ऑफ 2 इक्वल टू ए ऑफ x1 प्लस बी ऑफ u1, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, किसी x ऑफ n तक जाएगा। x ऑफ n इक्वल टू ए टू द पावर n, जितनी भी उसकी पावर्स होंगी वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। x ऑफ 0 प्लस ए टू द पावर n माइनस 1 बी u0, ओके। अगर सेम इसी को और सॉल्व किया जाए तो क्या लिखेंगे, x ऑफ n माइनस ए टू द पावर n x ऑफ 0 इक्वल टू बी इस टू ए बी इस टू ए स्क्वायर बी, और कहाँ तक, किसी n तक, a ऑफ n माइनस 1 इंटू बी। और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, un का मल्टीप्लाई है। और un क्या हो सकता है, u ऑफ n माइनस 1, u ऑफ n माइनस 2 एंड u1 और u0, ठीक है। अगर इसी को लिखना हो आगे तो आप लिख सकते हो, फॉर द सिस्टम टू बी कम्प्लीटली, फॉर द सिस्टम टू बी completely state controllable, it is necessary and sufficient that into an matrix given below has a remark of n, तो आप क्या लिखोगे, q ऑफ c इक्वल टू बी इस टू ए बी इस टू ए स्क्वायर बी इस टू कहाँ तक, ए n माइनस 1 बी। दिस इज द कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। क्या मतलब निकल के आया, द कंट्रोलेबिलिटी इज ए रिलेशन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक, ठीक है। यानी किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक, तो वो पॉइंट किसी मिड पॉइंट पे भी हो सकता है, दूसरे पॉइंट पे भी हो सकता है, तीसरे पे भी हो सकता है, चौथे पे भी हो सकता है। अगर इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट में क्या होता है कि डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओ, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी ओ। अगर सिंगल इनपुट होता है तो आपको डी मैट्रिक्स की वैल्यू आप क्या कर देते हो, 0 कर देते हो। और अगर इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू ए ऑफ x0 प्लस बी ऑफ u0, x2 इक्वल टू ए ऑफ x1 प्लस बी ऑफ u1, ठीक है। और ये जो फार्मूला आपका बन के आता है मैथमेटिकली फॉर्म में, ये क्या होता है,
B/A इसी से आप क्या चेक करते हो, कंट्रोबिलिटी। यानी कि किसकी किसकी वैल्यू स्टेट इक्वेशन में पता होनी चाहिए, एक B की वैल्यू पता होनी चाहिए और A की, तभी आप पता कर सकते हो कंट्रोलेबिलिटी है कि नहीं। अब कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, Q और C इक्वल नॉट इक्वल टू 0 कंट्रोलेबल, नॉट इक्वल टू 0 कंट्रोलेबल, इक्वल टू 0 अनकंट्रोलेबल। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं किसी एक क्वेश्चन के थ्रू, या किसी एक न्यूमेरिकल को ले लें। कंसीडर ए सिस्टम, consider a system with state equation, ठीक है। और स्टेट इक्वेशन क्या लिख दें, मैंने क्या बताया था, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपर साइड में x1 डॉट हो, ये चेंज भी हो सकता है, x1 डॉट x2 डॉट और 3:3 की मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। क्या हो गया, 0 1 0 0 0 1 -6 -11 एंड -6 x1 x2 और x3 प्लस ऑफ 0 0 1 और u। ए मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है, आउटपुट की इक्वेशन पता हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आपको चेक करना है, चेक कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। तो अगर कंट्रोलेबिलिटी चेक करना है तो जितने इक्वेशंस अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, देखिए 3:3 की मैट्रिक्स है, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी रहेगा ही आपका, ए भी रहेगा ही। 3:3 पावर्स जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि दोनों का सम कितना है, 3 के बराबर। ये कितना है, 3, 2 + 1 3, ठीक है। अगर 4:4 का होता तो इससे एक अपर चला जाता, ठीक। इसके आगे करते हैं, सेम ऐसे ही वो पॉसिबिलिटी होती है आपकी ऑब्जर्वेबिलिटी में, ठीक है। ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी दोनों में सेम कंडीशन होती है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप सॉल्व कैसे करोगे, देखिए आपके पास बी पहले से पता है, ए भी अगर आपको सॉल्व करना है तो ए इंटू बी, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 -6 -11 -6 और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 1 से। तो 0 0 यहाँ क्या बचेगा आपका 0, फिर 0 0 यहाँ क्या बचेगा आपका 1, 0 0 यहाँ क्या आपका बचेगा, यहाँ क्या आपका बचेगा, ये आपका हो गया 0 0 -12, ठीक है। क्या था क्वेश्चन आपका, अच्छा ये क्वेश्चन आपका था 101 था, 101 आपका बच गया -12, ठीक। 0 1 0 0 0 1 -6 -11 -6, ये 101, ठीक, -12। अब इसी को अगर a² b लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 0 1 0 0 0 1, ठीक है,
-6 -11 -6, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, 0 1 -12। तो आप इसको सॉल्व करोगे 0 1, ये आपके पास बचेगा क्या, 1, फिर 0 0 -12, फिर आपके पास क्या बचेगा, 0 61 72, हाँ ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे, इन वैल्यूज़ को अगर रखते हैं आप, तो आप वैल्यूज़ कैसे रखोगे, क्यू ऑफ सी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी थी, 101। उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी थी, आपने लिखा था 0 1 -12, फिर आपने कितना लिखा था, 1 -12 और 61। जब आप इन सब को सॉल्व करते हो तो आपके पास बच के क्या आता है, -84। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, कंट्रोलेबल होगा, ठीक। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करते हो तो होता क्या है, अच्छा अब ये है, जैसे ये 3:3 की मैट्रिक्स थी, अगर ये 2:2 की मैट्रिक्स होती, सपोज कोई क्वेश्चन होता 2:2 का, और उसकी वैल्यू क्या होती, 0 1 0 0 0 1, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती, B:AB, क्या बनता आपका, B:AB। ये एक पावर, एक ये पावर, 2:2 की मैट्रिक्स, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आपका क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। ऑब्जर्वेबिलिटी अगर आपकी है तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेबिलिटी भी सेम इसी तरह होती है जैसे कंट्रोलेबिलिटी होती है, इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए, इस सिस्टम is said to be observable if state variable affects the system output, ठीक। अगर सेम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन में आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे क्या, मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन, ये डेरिवेशन लिख लीजिए, डेरिवेशन, दो तरह के ही सिस्टम होंगे, कौन सा, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन डेरिवेशन के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट की इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ जब आपको केवल और केवल डी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल ए बी सी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डी की वैल्यू को क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, ठीक है। तो लिख दीजिए, कंसीडर द सिस्टम described by following
स्टेट इक्वेशन x डॉट इक्वल टू ax प्लस बी यू एंड y इक्वल टू cx, वेयर y सेम x डॉट इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर x इक्वल टू स्टेट वेक्टर u इक्वल टू इनपुट वेक्टर y इक्वल टू आउटपुट वेक्टर, और ए बी सी डी क्या होंगे आपके? a इक्वल टू मैट्रिक्स, b क्या होगा आपका? मैट्रिक्स, c मैट्रिक्स, d मैट्रिक्स में भी वो क्या हो सकता है? 1:1 का हो सकता है, 2:2 का हो सकता है, 3:3 का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसको डिफाइन जैसे आपने किया था, तो अगर बाई डेफिनेशन y0 इक्वल टू c ऑफ x0, देन आप क्या लिख सकते हो? y1 इक्वल टू, अगर y0 c0 है तो y1 क्या होगा? cx1, और x1 क्या होगा आपका? a ऑफ x0। तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें? यहाँ पुट कर दें तो काम हो जाएगा हमारा। तो आपका क्या हो गया? y1 इक्वल टू c ऑफ a इंटू x0, y2 इक्वल टू सी ए स्क्वायर x0, ठीक, और yn-1 क्या हो गया? सी ए टू द पावर n-1 x ऑफ 0। ठीक है, अगर सेम इसी को हमें किस में लिखना हो? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो। इन मैट्रिक्स फॉर्म आपको क्या लिखना होगा? y0 y1 n-1 सी ए n-1 x ऑफ 0। ठीक, और अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इनवर्स। तब कैसे हो जाएगा? तब हो जाएगा सी ए n-1, उधर से इधर आ गया तो ये किस में हो गया? डिनोमिनेटर में, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा पूरा। इन्वर्स y0, और ये क्या हो जाएगा? y1 yn-1 और इज इक्वल टू x ऑफ 0। ठीक, सेम इसी को अगर लिखेंगे तो लिख दें द मैट्रिक्स गिवन मस्ट हैव इनवर्स, क्या हो जाएगा? सी ए टू द पावर n-1। ओके, और अगर इसी को और चेक करना हो आपको तो आपका ऑब्जर्वेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। वहाँ पे क्या लिखा था? b, यहाँ पे लिखेंगे c ट्रांसपोज a ट्रांसपोज c ट्रांसपोज a ट्रांसपोज का स्क्वायर c ट्रांसपोज, मैट्रिक्स बढ़ जाएगी और आगे चला जाएगा। तो और आगे आप क्या लिखोगे? ATN-1 C ट्रांसपोज। ओके, सेम वही प्रोसीजर
सारे प्रोसीजर सेम है वैसे ही। नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऑब्जर्वेबल, इक्वल टू ज़ीरो, अनऑब्जर्वेबल। ओके, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चेक ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब देखिए सिस्टम कितने तरीके से हो सकते हैं। ये दिया जा सकता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में, दैट मीन्स वाई एस अपॉन यू एस इक्वल टू 2/s³ प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 4। ठीक है, तब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेट इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। स्टेट इक्वेशन से फिर मैट्रिक्स फॉर्म में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर मैट्रिक्स फॉर्म से आपको ए बी सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाके क्या चेक करोगे, कंट्रोबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आपको इक्वेशन दे दी गई हो तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशंस को ए बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको सेम यही डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में दे दी गई हो तब आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद जो है मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करोगे तब आपको ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी। यानी कि जितने स्टेप बढ़ते जाएंगे उतने ही क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आंसर आपको लेकिन निकालना किसका है, ऑब्जर्वेबिलिटी का ही आंसर सॉल्व करना है। क्लियर है। तो अब किस फॉर्म में दिया जाता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। x1 डॉट इक्वल टू x2 और x2 डॉट इक्वल टू -2x1। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, -3 ऑफ x2 प्लस ऑफ u और y इक्वल टू x1 प्लस x2। अब देखिए एक और डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है, वहाँ पे सिर्फ ए मैट्रिक्स से काम चल जाता है, बी मैट्रिक्स से काम चल जाता है। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेबिलिटी को चेक करते हो तो आपको ए मैट्रिक्स भी चाहिए, बी मैट्रिक्स भी चाहिए, सी मैट्रिक्स भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो एक वो हो गया, इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, सी मैट्रिक्स की। यानी कि इसे पहले किसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा और सी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आप क्या सॉल्व करोगे, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू x1 x2 प्लस आपके पास इनपुट है। ठीक है, अब x1 डॉट इक्वल टू कितना है, x2, तो इस यहाँ 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और x2 के बराबर है, इससे मल्टीप्लाई किया। इनपुट कोई ऐड है, कोई इनपुट नहीं ऐड है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इनपुट आपके पास होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0। x2 डॉट इक्वल टू क्या है, -2 x1, उसके पास -3 x2, फिर क्या है, इनपुट है, इनपुट कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, उसके बाद y है, y क्या है आपका, आप क्या लिखोगे, x1 x2, एक x1 भी है और एक क्या है, x2 भी है, तो एक ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और y इक्वल टू सी एक्स। ए पता चल गया, बी पता चल गया और सी पता चल गया। तो ए इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0 1 -2 -3। ठीक है, बी आपको क्या पता चल गया, 0 पता चल गया, 1 पता चल गया, और सी आपको क्या पता चल गया, 1 पता चल गया और 1 पता चल गया। क्लियर है। फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऑब्जर्वेबिलिटी इक्वल टू सी ट्रांसपोज इस टू ए ट्रांसपोज इस टू सी ट्रांसपोज। देखिए ये
2 पावर आ गई, और आपकी मैट्रिक्स कितने की थी, 2:2 की थी। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो सी ट्रांसपोज तो आपको पता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज चाहिए तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 0, और एक आ जाएगा -2, और उसके बाद 1 और -3, और सी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, सी ट्रांसपोज आपका आ जाएगा 1 और 1। अब सॉल्व करते हैं। सी ट्रांसपोज तो पता चल गया है हमें क्या है। ठीक है, आपको पता करना है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो आपको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है 0 -2 और 1 -3, और ये क्या है 1 1 0, ये कितना बचा, ये कितना बचा आपका -2, ये कितना बचा आपका -2। ठीक है, तो मॉड ऑफ Q0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से सी ट्रांसपोज 1 1, और ये आपका कितना आ जाएगा ठीक है, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगी अनऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, एक दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और यही अगर जो है इक्वल टू 0 ना आता तो ये क्या हो जाती, ऑब्जर्वेबिलिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व और कर लेते हैं। एक स्टेट इक्वेशन है x1 डॉट इक्वल टू -1 अपॉन t1 x1 प्लस 1 अपॉन t1 u, x2 डॉट इक्वल टू -1 अपॉन t2 x2 प्लस 1 अपॉन t2 u। चेक कंट्रोलेबिलिटी, चेक कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होगी, x1 डॉट और x2 डॉट, 2:2 की मैट्रिक्स से पता चल रही है, तो क्या हो जाएगा x1 और x2 प्लस यो। x1 डॉट इक्वल टू क्या है, -1 अपॉन t1 x1, उसके बाद x2 की कोई वैल्यू नहीं है, इनपुट कितना है 1 अपॉन t1। ठीक है, x2 डॉट इक्वल टू कितना है 0 -1 अपॉन t2, उसके बाद इनपुट कितना है 1 अपॉन t2। ए मैट्रिक्स पता चल गया है, बी मैट्रिक्स पता चल गया है। ठीक है, अब सॉल्व क्या करना होगा, कंट्रोलेबिलिटी है 2:2 की मैट्रिक्स है, तो इक्वेशन क्या होगा B:AB। ठीक है, 3:3 की मैट्रिक्स नहीं है तो उससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर है B:AB लिखा हुआ है तो आपको करना क्या होगा, ए तो बी तो आपको पता है, ए बी आपको निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन किसका किसका होगा, ए इंटू बी। अब ए क्या है, ए है आपका -1 अपॉन t1 0 0 -1 अपॉन t2, बी कितना है आपका 1 अपॉन t1, और ये क्या है 1 अपॉन t2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करिए 1 अपॉन t1 का स्क्वायर 0। ठीक है, उसके 0 -1 अपॉन t2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कंट्रोलेबिलिटी आपका फॉर्मूला क्या बना था,
B/AB, B/AB, तो B की वैल्यू क्या है, 1/T1, 1/T2, और ये क्या आया था -1/T1 का स्क्वायर, फिर क्या आया था -1/T2 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/T1 का स्क्वायर, वो 1/T1 इंटू 1/T2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 1/T2 इंटू 1/T1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 1/T2 का T2 1/T2 इंटू T1 का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, T1 और ये इधर चला गया तो क्या हो गया 1/T1 इंटू T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। या पहले सेपरेट कर लेते हैं, 1/T1 इंटू T2, और क्या बचा आपका 1/T1 माइनस 1/T2 नॉट इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बचा आपके पास, T2 माइनस T1 इंटू T2, ये हो गया और ये इससे गया तो ये हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0। ये इधर चला गया तो कितना बचा 0, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपके पास, T2 इज़ नॉट इक्वल टू T1। ये आपका आ गया आंसर। अब फॉर्म कितने हो सकते हैं देखिए किसी क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशियल के फॉर्म में, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में, तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, चेक क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली वाली इक्वेशन से, पहला कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, फिर ऑब्जर्वेबिलिटी, फिर ट्रांसफ़र फंक्शन, फिर स्टेट इक्वेशन, फिर आपका पता चल सकता है ब्लॉक डायग्राम, फिर आप कर सकते हो डिजाइन ऑफ कंट्रोलर, फिर क्या सॉल्व कर सकते हैं डिजाइन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, कोई क्वेश्चन कितने फॉर्म में जा सकती है, एक डिफरेंशियल के फॉर्म में, दूसरी ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में, तीसरी आपकी इक्वेशन के फॉर्म में। सॉल्व क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ट्रांसफ़र फंक्शन, स्टेट इक्वेशन, ब्लॉक डायग्राम, डिजाइन ऑफ कंट्रोलर, डिजाइन ऑफ ऑब्जर्वर। कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी में हल्का सा डिफरेंस है। ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए आपको सी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी आउटपुट इक्वेशन की भी ज़रूरत है। कंट्रोलेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर डिजाइन ऑफ कंट्रोलर और ऑब्जर्वर भी को रिलेट होते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी से। ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी से कैसे को रिलेट होते हैं, अगर सिस्टम कंट्रोलेबल है तब तो उसकी डिजाइनिंग हो सकती है, अगर कंट्रोलेबल नहीं है तो उसकी डिजाइनिंग कंसिडर
कंप्लीट नहीं हो सकती है। यानी ये सेम ऑब्जर्वेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जर्वर की डिजाइनिंग किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वेबिलिटी पे। अगर वो ऑब्जर्वेबल है तब तो वो कंसीडर हो सकता है, वरना वो कंसीडर नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन में भी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एक मल्टी इनपुट के लिए इक्वेशन आती है, एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए। जहाँ पे मल्टी की बात आ जाएगी वहाँ ABC सबकी ज़रूरत पड़ेगी, D की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ पे नहीं है इसकी ज़रूरत सिंगल इनपुट के लिए, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।